नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की सच्ची और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको दशा माता व्रत की एक बहुत ही पवित्र और चमत्कारी कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से दशा माता की कथा सुनता है और दशा माता का डोरा धारण करता है, उसके जीवन की बुरी दशा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ दशा माता की ये पावन कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में राजा नल और उनकी रानी रहते थे। दोनों अपने राज्य में सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दशा माता का पावन दिन आया। उसी दिन एक ब्राह्मणी रानी के महल में आई और बोली, रानी सा, आज दशा माता का दिन है। आप ये दशा माता का डोरा ले लीजिए और इसे गले में धारण कीजिए। इससे आपके घर में दशा माता का वास होगा और लक्ष्मी का आगमन होगा। रानी ने श्रद्धा से वह डोरा ले लिया और गले में पहन लिया। लेकिन अगले दिन जब राजा महल में आए तो उन्होंने रानी के गले में वह डोरा देखा। राजा को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, रानी, यह कैसा डोरा पहन रखा है? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह कहकर राजा ने गुस्से में दशा माता का डोरा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी हुई और बोली, राजा सा, आपने दशा माता का अपमान कर दिया। अब हमारे घर में बुरी दशा आ सकती है। रानी ने वह डोरा उठाकर पानी में बहा दिया। कुछ दिनों बाद राजा को रात में एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री महल से जा रही है और लक्ष्मी जी भी महल छोड़कर जा रही है। सुबह राजा ने रानी को यह सपना बताया। रानी बोली, राजा सा, यह सब दशा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। अब हमारे घर में बुरी दशा आ गई है। धीरे धीरे सच में उनके जीवन में संकट आने लगे। राज्य में परेशानी बढ़ने लगी और आखिरकार राजा और रानी को अपना राज्य छोड़कर दूसरे देश जाना पड़ा। चलते चलते वे राजा के एक मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उन्हें रहने के लिए एक कमरा दे दिया। रात को जब राजा रानी सो रहे थे तो कमरे में एक खूंटी पर हार टंगा हुआ था। अचानक एक रंग बिरंगा मोर आया और उस हार को गिरा दिया। राजा ने दुखी होकर कहा, रानी, हमारी दशा इतनी खराब हो गई है कि अब हम पर चोरी का इल्जाम भी लग सकता है। चलो यहाँ से भी निकल चलते हैं। दोनों तुरंत वहां से चले गए। फिर वे राजा की बहन के घर पहुंचे। बहन ने दूर से ही उन्हें पहचान लिया, लेकिन अपनी सास और परिवार के डर से उसने उन्हें घर में नहीं बुलाया। उसने कहा, भाई साहब, आप गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रुक जाओ। फिर उसने एक थाली में भोजन भेजा। लेकिन जब राजा रानी ने थाली खोली तो उसमें कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। राजा रानी बहुत दुखी हुए और वहां से भी आगे बढ़ गए। आगे चलते चलते उन्हें एक तालाब मिला। राजा ने एक तितर का शिकार किया और रानी से कहा कि इसे पकाकर खाओ। लेकिन जब रानी उसे पकाने लगी तो तितर उड़ गया। राजा ने कहा, रानी, हमारी दशा इतनी खराब हो गई है कि हमारे हाथ का शिकार भी उड़ जाता है। आखिरकार वे एक बाग में पहुंचे। वहां की मालिन ने उन्हें काम दे दिया। राजा रानी बाग की देखभाल करने लगे। कुछ समय बाद होली का त्योहार आया। उसी दिन रानी को याद आया कि आज दशा माता का दिन है। रानी ने मन ही मन दशा माता से क्षमा मांगी और कहा, हे दशा माता, मुझसे भूल हो गई। मेरे पति ने आपके डोरे का अपमान किया था। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए और हमारे घर फिर से अच्छी दशा लाइए। रानी ने फिर से दशा माता का डोरा धारण किया। अब धीरे धीरे उनकी किस्मत बदलने लगी। एक दिन पास के राज्य में राजकुमारी का स्वयंवर था। वहाँ बहुत से राजा आए थे। जब राजकुमारी के हाथ में जयमाला आई
तो उसने सभी राजाओं को छोड़कर राजा नल के गले में माला डाल दी। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक महान राजा है। जब सच्चाई सामने आई तो सबको पता चला कि वे सच में राजा है। राजकुमारी के पिता ने उन्हें सम्मान दिया और हाथी, घोड़े, धन और आभूषण देकर विदा किया। अब राजा रानी की बुरी दशा समाप्त हो चुकी थी और फिर से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी देवी देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए और श्रद्धा से व्रत पूजा करनी चाहिए। दशा माता की कृपा से जीवन की बुरी दशा भी अच्छी हो सकती है। तो साथियों, यह थी दशा माता की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय दशा माता। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल कथा कहानी 13 पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई और सुंदर कथा के साथ। धन्यवाद। जय दशा माता।